मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट है प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, जो रैशनल्स का सेट होता है ना वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं बनता। और इस चीज पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। क्या प्रूव करोगे आप, है ना? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर कंप्लीट कब नहीं बनेगा सेट। तो जब कोई सेट हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता ना, अगर कोई सेट हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस बात का मतलब हो गया कि वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट है। और अगर वो हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इस बात का मतलब है कि वो हमारा कंप्लीट नहीं बनेगा। तो यहां पर उसने बोला है कि सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, मतलब जो सेट ऑफ रैशनल्स होगा ना वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवाया था आपको कि कंप्लीटनेस एक्सियम क्या होता है, और कंप्लीटनेस एक्सियम के दो पार्ट थे जिनमें से एक का मैंने प्रूफ भी दिया था आपको। और कंप्लीटनेस एक्सियम होता क्या है वो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। फर्स्ट जो पार्ट था, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of set of real numbers which is bounded above has a real number as its supremum, as its supremum। ये था आपके पास कंप्लीटनेस एक्सियम का फर्स्ट पार्ट। क्या था कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट, किसका नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। और अगर वो आपका बाउंडेड अबव है ना तो एक रियल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना तो रियल नंबर ही एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो उसका सुप्रीमम बन जाए, मतलब लिस्ट अपर बाउंड बन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेट ऑफ रैशनल्स है। हम क्या करेंगे, हमें सेट ऑफ रैशनल्स को ये प्रूव करना है कि वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके लिए हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, सेट ऑफ रैशनल्स का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे। ठीक है, एक ऐसा सबसेट, नहीं ये प्रूव करना है नॉट ऑर्डर कंप्लीट, तो उसके लिए कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे, मतलब इसका कोई भी एक ऐसा सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे जो कि बाउंडेड अबव तो होगा, जो कि बाउंडेड अबव तो होगा, बट उसके पास कोई भी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा उसका, बट वो सुप्रीमम रैशनल नंबर नहीं, बट वो सुप्रीमम क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ये हम प्रूव कर देंगे तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि जो सेट ऑफ रैशनल्स है ना वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, अगर हमें प्रूफ देना होता है ना किसी भी थ्योरम का या जो भी हमें प्रूफ देना होता है, तो प्रूफ हम क्या देते हैं, जनरल देते हैं। कि प्रूफ देने का मतलब ये होता है कि हर एग्जांपल के लिए वो चीज सेटिस्फाई हो रही है आपकी। ठीक है, और अगर हमें ये प्रूव करना होता है ना कि ये चीज, जैसे यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट आपको जरूर ऐसा ढूंढ के दिखाना है जो कि कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हर नॉन एम्प्टी सबसेट कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई कर दे तो फिर वो हो ही जाएगा ना ऑर्डर कंप्लीट। समझे बात को? आपको एक ऐसा काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। काउंटर एग्जांपल क्या देना पड़ेगा, जो कि कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। और अगर एक भी काउंटर एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया तो इसका मतलब एवरी तो नहीं आया ना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर एक भी ऐसा दिखा दिया हमने नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि सेट ऑफ रैशनल्स का सबसेट है और बाउंडेड अबव भी है, बट उसका सुप्रीमम एक रैशनल नंबर नहीं है, तो वहां से हम बोल देंगे कि ये सेट क्या नहीं कर रहा, कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। बात समझाएं किस तरह से प्रूव करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे जो कि बाउंडेड अबव होगा,
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लेके चलेंगे सबसेट, और ये दिखा देंगे कि उसका जो सुप्रीमम है ना वो रैशनल नंबर नहीं है। लेट S इज इक्वल टू, S एक सबसेट लेंगे बच्चों, नॉन एम्प्टी भी होगा, जो S में वो सारे एलिमेंट्स हैं X सच दैट X ग्रेटर देन 0 है एंड X का स्क्वायर जो है वो लेस देन 2। ये एक सबसेट ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप यही सबसेट लोगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा सबसेट लेना है जो कि कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई ना करे, तो भी हम प्रूफ को कंप्लीट कर सकते हैं। बट क्योंकि सारी बुक्स में ही ये उन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर रखी है सारी की सारी, है ना, तो हम ज़्यादा फिर से कैलकुलेशन से बचने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं बस। पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल देना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये 2 है ना, इस 2 की बजाय आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक आगे मैं एक y को डिफाइन करूंगी, उस y की वैल्यूज आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तो आप घर जाके ट्राई कर सकते हो। आप कोई और एग्जाम्पल लेके चलना जो कि इसका तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो और वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है बच्चों। करते हैं, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफी सारी बुक्स में ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक दे सकते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रैशनल्स का सबसेट होना चाहिए। कैसा सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अब एक एलिमेंट कौन सा होगा, सिंपल सा एलिमेंट बताना मुझे, जो 0 से बड़ा हो और उसका स्क्वायर 2 से छोटा हो। 1 हो गया एक एलिमेंट ऐसा। अब 1 जो है ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है, रैशनल नंबर भी है। और 1 जो है 1 का स्क्वायर जब आप करोगे वो आएगा 1 जो कि लेस देन 2 भी है। तो इसका मतलब 1 हमारा इस सेट में बिलोंग कर गया, अब 1 बिलोंग कर गया, 1 बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज S हमारा क्या आ गया, नॉन एम्प्टी सेट आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया ना ये, ठीक है। अब ये हम क्या लेके चले, लेट दिस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो यहां पर मैंने लिख दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ ये चीज लिखी है। तो क्या यहां से हम ये बता सकते हैं इसमें सिर्फ रैशनल आएंगे? आपको एक चीज और भी तो लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पर कि ये Q से बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब रैशनल नंबर से ही ले रहे हैं, इरैशनल है ये बीच वाला, ठीक है। और Q भी कौन सा, पॉजिटिव, वो तो यहाँ से भी बता दिया हमने, वो चीज तो हमने यहाँ से भी बता दी कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपके पास। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम क्या दिखा देंगे कि ये जो है ना ये बाउंडेड अबो भी है, ये सबसेट कैसा है, बाउंडेड अबो है। बाउंडेड अबो दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, मतलब एक ऐसा नंबर आपको ढूंढ के लाना है जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के या तो लेस है या इक्वल है। तो बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, इस सेट के सारे एलिमेंट्स का जब आप स्क्वायर कर रहे हो ना वो लेस देन 2 आ रहा है, स्क्वायर करने पर 2 से लेस आ रहा है, तो चाहे नंबर कोई भी हो। ट्रू अगर मैं बोल दूं कि 2 ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या बराबर है, हो सकता है। मतलब अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ करना चाहूँ आपके सामने, ये हमारी रियल लाइन हो, ठीक है, इस रियल लाइन पे ये 0 है, ये 2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद x रैशनल नंबर है, पहली चीज तो रैशनल नंबर है तो डॉटेड लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी, और x का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 2, तो कुल मिला के अगर मैं x देखना चाहूं तो x लेस देन है अंडर रूट 2 से, है ना।
वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रूफ हम देंगे। तो यहाँ कहीं √2 भी होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच के सारे रैशनल्स आएंगे, मतलब ये डॉटेड लाइन आएगी यहाँ से, हमारे सेट के एलिमेंट्स ये आएंगे, डॉटेड लाइन ये आएंगे हमारे सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हमारे सेट के लिए कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सारे एलिमेंट सेट के या तो छोटे हैं या बराबर है? कोई एक ऐसा नंबर, 2 दिख रहा है, 2 तो है ही, 3 ले लो, 2 नहीं लेना तो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ये कैसे नंबर है जिससे हमारे सेट के सारे नंबर्स या तो छोटे हैं या बराबर है? यहाँ पर तो छोटे ही हैं सारे, क्लियर। तो 2 हमारे सेट का क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, और अगर एक अपर बाउंड मिल गया तो इसका मतलब सेट कैसा हो गया, बाउंडेड अबो सेट। यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास देखो नॉन एम्प्टी हमने दिखा दिया है, फिर 2 जो है क्लियरली 2 इज अपर बाउंड ऑफ एस का अपर बाउंड हो गया 2, दिस इंप्लाइज एस इज बाउंडेड अबव ठीक है बच्चों। अब हम देखो एस को दिखा दिया, नॉन एम्प्टी भी है, सबसेट भी है सेट ऑफ रैशनल्स का, बाउंडेड अबव भी है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें एक चीज दिखानी है कि इसका लिस्ट अपर बाउंड जो है ना वो एग्जिस्ट तो करेगा, क्योंकि अगर अपर बाउंड आ गया एक तो जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब में लिस्ट तो होगा ही ना एक, तो लिस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, बट हमें ये प्रूव करना है वो लिस्ट अपर बाउंड रैशनल नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, वहां से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया क्योंकि ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड अबो सेट। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट P be the least upper bound of set S and P belongs to Q। P जो है वो रैशनल नंबर भी है और Q प्लस लिख देती हूँ, इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड है और P जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ये। अब हम यहां से ये दिखा देंगे कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि P रैशनल नंबर भी हो और हमारे सेट का लिस्ट अपर बाउंड भी हो। यहां तक क्लियर है सबको? फिर से बता दो एक बार, हमें प्रूव ये करना था, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। नॉट ऑर्डर कंप्लीट के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो सेट ऑफ रैशनल्स है ना वो कंप्लीटनेस एक्जियम को सेटिस्फाई नहीं करता, ये प्रूव करना है। अब कंप्लीटनेस एक्जियम होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीम। ठीक है, कि अगर रियल नंबर का आपको, हम वहां पे रियल नंबर को हम प्रूव कर चुके हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो कैसा है, ऑर्डर कंप्लीट बन रहा है, क्योंकि वो कंप्लीटनेस एक्जियम को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हमें इसको दिखाना है, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दिखाएंगे, मतलब कोई इसका एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबो सबसेट लेके चलेंगे, तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा, और ये दिखा देंगे उसका जो सुप्रीमम है ना वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये दिखा दिया तो इसका मतलब वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं बना। ठीक है, हमने एक सबसेट लिया, आप कोई भी काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी ऐसा सबसेट लेके चल सकते हो सेट ऑफ रैशनल्स का जो कि कंप्लीटनेस एक्जियम को सेटिस्फाई नहीं करता, जरूरी नहीं है यही लेना है आपको। ये हमने लिया, यहाँ से ये नॉन एम्प्टी हमने दिखा दिया, यहाँ पे वन इसमें बिलोंग कर रहा है, नॉन एम्प्टी हो गया। यहाँ से हमने लिख दिया कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब उसके बाद हमें इसको बाउंडेड अबो दिखाना पड़ेगा। बाउंडेड अबो दिखाने के लिए हमने क्या किया, बाउंडेड अबो कब होगा कोई भी सेट, जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, मतलब कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो या बराबर हो। वो हमने दिखा दिया, 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, अभी नंबर मिल गया, तो 2 इसका अपर बाउंड हो गया, और 2 अपर बाउंड होते ही एस क्या हो गया, बाउंडेड अबो सेट। क्लियर, बाउंडेड, अब हमारे पास बाउंडेड अबो भी है
नॉन एम्प्टी सबसेट भी है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अब हमें बस सिर्फ एक चीज प्रूव करनी रह गई, क्या? कि इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट तो कर गया बट वो रैशनल नंबर ना हो, ये चीज प्रूव करनी रह गई। अब रैशनल नंबर हम मान के चल पड़े, कंट्राडिक्शन से प्रूव देंगे, ये लेके चल पड़ेंगे कि P जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है हमारे सेट का, और P जो है वो रैशनल नंबर भी है। बट हम लास्ट में कंट्राडिक्शन से ये दिखा देंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों। अब एक होता है ट्रिकोटोमिला होता है बाय ट्रिकोटोमिला ऑफ रियल्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई नंबर है ना, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, यही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास है P हमारे सेट का क्या है? लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड है तो हम क्या करेंगे कि P स्क्वायर लेके चलेंगे कि P स्क्वायर जो है वो या तो इक्वल टू 2 है, मतलब P स्क्वायर माइनस 2 एक नंबर होगा ना, हम लेके चलेंगे कि P स्क्वायर माइनस 2 रियल नंबर होगा कोई भी, ये या तो जीरो होगा या P स्क्वायर माइनस 2 लेस देन जीरो होगा बाई लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ठीक है, और या फिर एक केस क्या बनेगा कि P स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि या तो P स्क्वायर 2 के इक्वल होगा या P स्क्वायर लेस देन 2 होगा या P स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। और हम तीनों ही केस में ये दिखा देंगे कि वहां से कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब P जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और अगर P जो इसका लिस्ट अपर बाउंड है सेट का वो रैशनल नंबर नहीं हुआ तो सेट ऑफ रैशनल्स जो होगा वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं बनेगा। ठीक है, अलग अलग पार्ट के लिए मैं प्रूफ दे देती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं जब P स्क्वायर 2 के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं जब P स्क्वायर हमारा 2 के इक्वल है। देखो यहां से केस एक P स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब P स्क्वायर बच्चों 2 के इक्वल है तो यहां से P की क्या वैल्यू आएगी? √2, क्योंकि P जो है वो लिस्ट अपर बाउंड लिया है ना, और हमारे सेट में क्या है, सेट का में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। P जो है वो Q प्लस से भी बिलोंग कर रहा है, ये भी लिख दिया था मैंने नीचे। अब P आ गया √2, लेकिन √2 तो रैशनल नंबर होता ही नहीं होता ना। P लिस्ट अपर बाउंड था और यहाँ हम कह रहे थे कि P जो है वो रैशनल नंबर भी है। कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर? ठीक है। दिस इंप्लाइज P इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो लिस्ट अपर बाउंड जो हमारे सेट का है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता फर्स्ट केस, और रैशनल नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब इस वाले केस में हमारा सेट क्या हो गया? नॉट ऑर्डर कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। अब हम सेकंड और थर्ड केस पहला भी करवाऊंगी मैं, दो वैल्यूज निकालूंगी। देखो यहाँ से केस बाद में डिस्कस करेंगे। एक y मान के चलेंगे बच्चों, लेट y इज इक्वल टू y एक मान के चले हम 4 + 3p अपॉन 3 + 2p, जहां पर p तो आपके पास यही रहेगा, लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, ये लेके चले। अच्छा एक बात देखना, अगर आप सेट चेंज करोगे ना यहाँ से, जैसे यहाँ पर x² लेस देन 2 है, अगर आप x² और कुछ लेके चल रहे हो लेस देन 5 लेके चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ से y ये ले लिया हमने, y ये लेने के बाद y² - 2 निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये y क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, और
रैशनल नंबर देखो, एक तो ग्रेटर देन जीरो ये भी दिखाएंगे। p हमारा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। p ग्रेटर देन जीरो था, अभी लिया था, यहाँ पर भी p है। p की 3 से मल्टीप्लाई की तो ग्रेटर देन जीरो ही, उसमें 4 ऐड कर दिया ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर भी ये भी क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, तो टोटल भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच p ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज y जो आएगा वो भी आपका ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। अब हम ये भी दिखाएंगे कि जो y है वो रैशनल नंबर ही है, y रैशनल नंबर ही तो आएगा। p बाई क्यू की फॉर्म में है ना ये नंबर, जहाँ पे p और q आपके इंटीजर और q आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। ये नीचे वाला ये भी ग्रेटर देन जीरो है, जीरो तो नहीं बन रहा, तो ये उसी फॉर्म में है, तो ये जो है हमारा बिलोंग किसमें कर गया, रैशनल नंबर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हम ये लेके चलेंगे वाई स्क्वेयर माइनस टू। क्या लेके चलेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस टू। वाई स्क्वेयर माइनस टू जब आप लेके चलोगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वेयर, वाई ये है, इसका स्क्वेयर करो, स्क्वेयर करोगे तो डायरेक्ट यही पे करके लिख दो वैल्यू, इसका स्क्वेयर करोगे तो न्यूमरेटर का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, मतलब 16 प्लस 9p स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 24p ये आ गया। अपोन में इसका भी स्क्वेयर करोगे तो 9 प्लस 4p स्क्वेयर प्लस 12 आएगा, 12 आएगा, हाँ 12p, और ये तो आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 2b है, माइनस 2b है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज लिख रही हूँ 3 प्लस 2p का स्क्वायर, यही है ना ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 16 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 24p माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या आएगा 18, फिर माइनस 8p स्क्वायर और फिर माइनस 24p, ये आ गया बच्चों। 24p से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस 2 प्लस p स्क्वायर, और यहाँ पे अपोन में आया 3 प्लस 2p होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2p है, ठीक है। वाई स्क्वेयर माइनस 2 हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आई, ये कैलकुलेशन आ गई सबको समझ, डायरेक्ट ये वैल्यू ले लेंगे हम बस। उसके बाद एक वैल्यू लेके चलेंगे बच्चों, यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, वाई माइनस पी, एक हम ये वैल्यू निकालेंगे और फिर मैं दोनों के लिए बता दूंगी, केस 2 और केस 3 के लिए कि क्या आएगा। वाई माइनस पी जब आप निकालोगे तो बताना मुझे क्या आएगा, वाई 4 प्लस 3p अपॉन 3 प्लस 2p, ये लेके चले माइनस p करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लिया 3 प्लस 2p, यहाँ से ये एज इट इज 4 प्लस 3p माइनस, यहाँ से क्या आएगा बताओ, p की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस का 3p और फिर माइनस का 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, 3p से 3p कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आया 2 कॉमन निकाल लो, 2 माइनस p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2p, ये आ गई वैल्यू y माइनस p, ये वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, वाई स्क्वायर माइनस 2 और वाई माइनस पी, ध्यान क्यों रखनी है, क्योंकि है ना हम यहाँ से ये दिखाएंगे कि जो p है हमारा वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। एक केस में तो हम ये दिखा देंगे कि जो y है वो हमारा अपर बाउंड बन रहा है और y जो है हमारे सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हम तो ये कह रहे थे सेट का लिस्ट अपर बाउंड क्या है, p है, बट ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि y जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है और अपर बाउंड भी बन रहा है, क्लियर। तो वो यहीं से तो निकलेगा ना कि y क्या आ जाएगा, लेस देन p आ जाएगा, और उस केस में हम दिखा देंगे। और अगले केस में क्या आएगा, y ग्रेटर देन p आएगा, और यहाँ से ये देखेंगे कि क्या इनइक्वालिटी आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2, एक बार तो आएगा ग्रेटर देन 0, एक बार आएगा लेस देन 0,
यहाँ तक आ गया ना बच्चों सबको समझ? चलो अब ये भी फर्स्ट केस भी अब देखो केस 2 में यहाँ पे बता रही हूँ आपको। केस टू कौन सा लेके चलोगे बताओ? जब पी स्क्वेयर हमारा लेस देन 2 है, जब पी स्क्वेयर लेस देन 2 है, ये केस ले रहे हैं हम। जब पी स्क्वेयर लेस देन 2 है बच्चों, तो वाई स्क्वेयर माइनस 2 क्या आएगा बताना? वाई स्क्वेयर माइनस 2। पी स्क्वेयर लेस देन 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से पी स्क्वेयर जो है वो 2 से छोटा है, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? लेस देन 0। यही तो है ना, पी स्क्वेयर माइनस 2 लेस देन पी स्क्वेयर लेस देन 0 है ना, तो ये आ गया लेस देन 0। और डिनोमिनेटर में तो हमारा स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये वैल्यू इस केस में क्या आएगी? नेगेटिव। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, इस केस में हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, अब वाई स्क्वायर लेस देन 2 आ गया, और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 तो था ही, ग्रेटर देन 0 तो था ही, अभी बताया था मैंने, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी? 4 + 3p / 3 + 2p, यही वैल्यू थी ना। और वहां पर p क्योंकि पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव ही था। अब ये कंडीशन तो क्या आ गई? यहां से देखना, जो y है वो ग्रेटर देन 0 है, और y स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है, और y जो है वो रैशनल नंबर भी था ना, रैशनल नंबर भी। तो यहाँ से y जो है वो बिलोंग कर गया किसमें? s में कर गया बिलोंग। ठीक है, अब उसके बाद देखना y - p, यहां से देखते हैं y - p जो है वो क्या आएगा इस वाले केस में? लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, वो सोचो। 2 - p स्क्वायर, तो 2 - p स्क्वायर, p स्क्वायर है लेस देन 2, तो यहीं से वैल्यू निकाल दो ना, इसको इधर ले जाओ, 2 - p स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब ये आ गया ग्रेटर देन 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई इस केस में? ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि y - p जो है वो ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज y जो है वो ग्रेटर देन p। अब देखो p को हम कह रहे थे, अब ध्यान से समझना, हमारे पास ये रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट लेके चलेंगे, ये है हमारे पास 0 और ये है हमारे पास √2, और इसके बीच के जो रैशनल नंबर है सारे के सारे वो हमारे सेट के एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब हमने ये बोला था कि इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है ना वो क्या था? p, और वो एक रैशनल नंबर ही है, ये हम लेके चले हैं। अब लिस्ट अपर बाउंड से आप क्या समझते हो डेफिनेशन से? कि अगर कोई और अपर बाउंड हमारे सेट का होगा तो वो उससे बड़ा होगा, लिस्ट अपर बाउंड से तो बड़ा ही होगा। अगर p यहाँ पे है ना, सेट का एलिमेंट्स ये है, ये अगर p है तो इसका मतलब और जितने भी अपर बाउंड है ना इसके, वो लिस्ट अपर बाउंड से तो बड़े ही होंगे, वो इधर आएंगे, यही चीज है, सेट में तो नहीं होगा। अब यहां से हमने ये दिखा दिया कि p से बड़ा है y, p से बड़ा है y, ठीक है, p से बड़ा है y, तो इसका मतलब अपर बाउंड तो हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब हम कह रहे थे कि p तो लिस्ट अपर बाउंड है, और ये y हमने ये भी दिखा दिया हमारे सेट का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट अपर बाउंड क्या डेफिनेशन आनी चाहिए? अगर ये सेट का एलिमेंट है तो सेट के एलिमेंट सारे के सारे लिस्ट अपर बाउंड से या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड क्या आना चाहिए था? सेट का हर एलिमेंट p से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। ये थी लिस्ट अपर बाउंड के अकॉर्डिंग,
बट यहाँ से तो हम कुछ और ही कह रहे हैं, यहाँ से तो हमारा क्या आ गया, y ग्रेटर देन p, बट होना तो ये चाहिए था। इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई तो p हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, जो कि लिस्ट अपर बाउंड है। क्लियर सेकंड केस? ठीक है, उसके बाद थर्ड केस करवा देते हैं। सेकंड केस आ गया समझ? देखो ये आ चुका है y ग्रेटर देन p। यहाँ से सिर्फ हमने लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन देखी है। लिस्ट अपर बाउंड के अकॉर्डिंग ये होता है कि सेट का हर एलिमेंट उस नंबर से लिस्ट अपर बाउंड से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, और y हमारे सेट का ही एलिमेंट है। तो यहाँ से ये कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन आते ही हम बोल देंगे कि जो p है वो रैशनल नंबर नहीं है, और हम तो ये कह रहे थे कि p रैशनल नंबर है, और वो लिस्ट अपर बाउंड केस थर्ड केस। अब देखो बस थोड़ा सा हो रह गया। थर्ड केस भी क्या होगा, देखो थर्ड केस हम लेके चल रहे हैं इफ p स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ये केस लेके चल रहे हैं थर्ड, p स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अगर p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है बच्चों, तो y स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा बताओ, y स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो y स्क्वायर माइनस 2 भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया y स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद ये और देख लेते हैं ये इनइक्वालिटी क्या आएगी। उस केस में ये लेस देन आई थी ना, ग्रेटर देन आई थी सॉरी, इस बार लेस देन आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेस देन 0। मतलब एक चीज और आएगी कि y जो है वो लेस देन है p से। अब देखो हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं y लेस देन है p से, है ना, और यहाँ पर कह रहे हैं कि y स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 2 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि p जो है हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। यहाँ से आ गया वी ऑब्टेन दैट y स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड y इज लेस देन p, देयरफॉर y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। y यहाँ पर क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। अपर बाउंड बन गया तो p भी अपर बाउंड है, p तो पर लिस्ट अपर बाउंड था। तो अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी कि वो हमारा p से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट अपर बाउंड ये कंडीशन आएगी, बट हमारे पास आ चुका है कि y लेस देन p से। इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन आ गई तो p एक रैशनल नंबर नहीं है जो कि उसका लिस्ट अपर बाउंड बन रहा है। तो हो गया प्रूफ, यहाँ तक आ गया सबको समझ। इसके बाद हम लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे p belongs to q cannot be the supremum of set, cannot be सुप्रीमम हो सेट S, सुप्रीमम नहीं हो सकता। और अगर ये सुप्रीमम नहीं बना तो दिस इंप्लाइज हेंस Q इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। या ये हमें प्रूव करना था और ये हो गया। तो इसके लिए है ना स्टेप्स बता रही हूँ, बस वही दिमाग में रखने हैं, बाकी तो अपने आप कैलकुलेशन होती चलेगी। एक तो क्या करना है, ये सबसेट लेके चल रहा है, ये सबसेट ध्यान है आपको। उसके बाद इस सबसेट को हम क्या दिखाएंगे, कंप्लीटनेस एग्जाम की अगर डेफिनेशन याद है तो इसको नॉन एम्प्टी दिखाएंगे। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए कोई एक एलिमेंट इसमें दिखाना है, मतलब वन बिलोंग कर रहा है। फिर हम क्या दिखाएंगे कि ये बाउंडेड अबो भी है। बाउंडेड अबो के लिए इसका एक अपर बाउंड दिखाना पड़ेगा। 2 अपर बाउंड दिख रहा है हमें, 2 3 4 कोई भी लिख दो, वो एक अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड होते ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबो। ये बाउंडेड अबो सबसेट हो गया नॉन एम्प्टी इसका सेट ऑफ रैशनल्स का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि इसका जो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है ना वो रैशनल नंबर ना बने। उसके लिए हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान के चल पड़े कि p जो है वो रैशनल नंबर है और इसका लिस्ट अपर बाउंड भी है, ये लेके चले। उसके बाद फर्स्ट पार्ट एक ट्रिकोटोमी लॉ लगेगा, p स्क्वायर या तो 2 के इक्वल होगा या लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। p स्क्वायर इक्वल टू 2 लेके चलोगे तो वो p अपने आप ही इरेशनल नंबर आ जाएगा। और जब बाकी के 2 केस है उनके लिए वैल्यू आपको याद रखनी है, y इज इक्वल टू 4 - 3p अपॉन 3 - 2p, ठीक है, प्लस था।
प्लस था यहाँ, ठीक है, ये वैल्यू थी। अब यहाँ से हम दिखा देंगे कि जो y है वो Q में भी बिलोंग कर रहा है, पहली चीज y जो है ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि y का स्क्वायर लेस देन 2 आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा, और y और p में क्या रिलेशन, बस, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 और y माइनस 3, और बाकी के दोनों केस के लिए डिस्कस कर देंगे यहाँ से, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा कि जो p है वो रैशनल नंबर है तो हमारा सुप्रीमम नहीं बन सकता सेट, और यहीं से हम बोल देंगे कि ये कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्यों नॉट ऑर्डर कंप्लीट। कर लोगे। उसी के साथ एक्सरसाइज के भी दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, ऐसे ही कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन।